राहुल जी, सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पुनः एक बार हम सब पर विश्वास व्यक्त किया। करण भाई आज निश्चित रूप में निवर्तमान है, लेकिन उनका भी प्रमोशन हुआ। करण भाई को हमारी जो सर्वोच्च संस्था है उसमें स्थान मिला है, मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रीतम सिंह जी, हरक सिंह जी, सभी को महत्वपूर्ण जवाबदारियां, और जैसे कि आपके शब्द हैं कि चुनाव की जो तैयारियां होती हैं, जो तैयारियां 3 महीने पहले दिखनी चाहिए थी, वो तैयारियां 1 साल पहले दिख गई। मैं समझता हूं ये पॉजिटिव साइन है, मैं समझता हूं ये सकारात्मक पार्टी की कोशिश है, और इस सकारात्मक कोशिश का परिणाम भी सकारात्मक होगा, ऐसा मेरा मानना है। सर, मैं सभी को जो बने हैं सब लोग, माननीय प्रीतम सिंह जी हैं, माननीय हरक सिंह जी हैं, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी हैं, मैं सबको, करण भाई, सबको बधाई देता हूं। और कुछ और इंजीनियरिंग होनी है, उन और सोशल इंजीनियरिंग जो हमारी होनी है, हम सब लोग बैठ के जो थोड़ा और इसमें कुछ होना है उसको भी पूरा करेंगे। सर, कुछ समय पहले से हरीश रावत जी एक चतुर्भुज नेतृत्व की बात कर रहे थे, जिसमें आप, प्रीतम जी, करण जी, सारे नेता इसमें शामिल थे, और उन सारे नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? क्या इस बार गुटबाजी पूरी तरह खत्म होगी? क्योंकि हर चुनाव में हमने देखा कि कांग्रेस बीजेपी से कम हारती है, अपनों से ज्यादा हारती है। नहीं, ऐसा नहीं है कि बस यही है कि आप लोग जो है हमारे ओपिनियन के डिफरेंस को गुटबाजी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, और वहां कत्लेआम हो रहा है उसको नजर ही नहीं लगाते हैं। तो ये मैं आप लोगों से बहुत ही विनम्र भाव से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रदेश का अगर आप लोग हित चाहते हैं तो कृपया इस बात को यहीं विराम दीजिए। हम यहां पर कोई गुटबाजी नहीं है। ये जरूर है कि कांग्रेस में मतों को प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता भारतीय जनता पार्टी से अधिक है। आपके पास इतना समय नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ऐसी है कि 4 साल पहले एक बार अमित शाह जी जब यहाँ आए थे और उन्होंने विधायकों की बैठक की, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो विधायक नाराज है वो विधायक रिजाइन करे और जाके चुनाव लड़के आए। एक की जुबान नहीं खुली, जबकि वो दिल्ली जाकर नाराजगी व्यक्त करते थे। तो उसकी कोई बात नहीं आई कि भाई गुटबाजी का परिणाम है। वहां भी गुटबाजी थी, आज भी है, आप लोग सब जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ मतों की भिन्नता को स्पष्ट रूप से कहते हैं हम लोग, और उसका फायदा अंततोगत्वा जनता को होता है, पब्लिक को होता है। जहां तानाशाही होती है वहां पब्लिक को उसका असर भोगना पड़ता है। इसलिए ऐसी बात नहीं है, हम लोग सब एक हैं। जहां तक कांग्रेस की बात है, हम लोग मिलजुल कर और एक साथ खड़े होकर इस प्रदेश के हित में इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। करण महाराज जी मेरे साथ हैं। करण जी, कार्यकाल पूरा हुआ, अब जिम्मेदारी गोदियाल जी को दी गई, आपको सीडब्ल्यूसी भेजा गया। पहले गोदियाल जी भी सीडब्ल्यूसी का हिस्सा थे। किस तरह की जिम्मेदारी आप देखते हैं? और 1 साल पहले जो टीम आई, जो सवाल मेरा उनसे था, आप उसको कितना महत्वपूर्ण देखते हैं? देखिए, बहुत अच्छा कदम हाईकमान ने उठाया, मेरा ये मानना है। गणेश गोदियाल जी एक्सपीरियंस्ड हैं, और जिस तरीके से एमपी के चुनाव में उनका प्रदर्शन रहा है और जो ऑरा उनका बना है उसका फायदा उठाना था। और मेरा कार्यकाल भी खत्म हुआ, गोदियाल जी को नई जिम्मेदारी दी गई है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनका जो नेचर है वो सबको साथ लेके चलने का है, और वो बहुत अच्छा काम करेंगे, और जो नर्सरी हमने लगाई उसको नर्चर करने का काम भी करेंगे। और मैं पूरी ताकत से गोदियाल जी के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करूंगा, क्योंकि मैं और उनका एक ही उद्देश्य है कि हम बीजेपी कुशासन को हटाएं। और हाईकमान के उसमें आप देखें तो हरक सिंह रावत जी की भी गढ़वाल में हमको बहुत ज़्यादा जरूरत है। इवन कुमाऊं के बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ उनका प्रभाव है, उनको जिम्मेदारी दी है। आदरणीय प्रीतम सिंह जी को भी बहुत अच्छी जगह एकोमोडेट किया है, और उनका जो ऑरा है, जो उनका एक्सपीरियंस को भी लाभ लेंगे। हरीश रावत जी से भी हम करेंगे, और मेरे को ये लगता है कि हम सब मिलकर कांग्रेस की गवर्नमेंट लाएंगे, और कार्यकर्ता को जो आवश्यकता है उसको पूरा करते हुए उत्तराखंड को आगे ले जाने का काम करेंगे। मेरी गणेश गोदियाल जी को बिल्कुल दिल से, गहराई से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और मैं चाहता हूं जो दिक्कतें, परेशानियां इन 3 सालों में मैंने झेली, या जो भी आया मेरे सामने, वो गोदियाल जी को ना आए, उसके लिए मैं चट्टान की तरह उनके साथ खड़ा रहूंगा। कांग्रेस